गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का पाठ 9 एक और अनेक पढ़ाने जा रही हूँ। एक और अनेक यानी कि एक चीज और अनेक चीज, अधिक चीज। इस पाठ का नाम है एक और अनेक। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में से ही देखिए। उदाहरण के तौर पर पढ़िए, समझिए और बोलिए। एक पत्ता, पत्ता कितना है? एक। एक घोड़ा, कितने घोड़े? एक। एक गुब्बारा, कितने गुब्बारे हैं? एक। तो बच्चों, इन सब चित्रों में गिनती एक की है। ये 3 चित्र हम देख रहे हैं। चित्रों में हर चीज जो है, जो भी है, पत्ता भी एक है, घोड़ा भी एक है और गुब्बारा भी एक है। तो सारे चित्रों में जो गिनती में आता है वो गिनती में एक नंबर है, एक है, यानी कि एक एक चीज है। अब नीचे देखेंगे अनेक। अनेक पत्ते, एक पत्ता, अनेक पत्ते। एक घोड़ा, अनेक घोड़े। एक गुब्बारा, अनेक गुब्बारा। अनेक का मतलब है बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, अधिक, ठीक है, या बहुत। अनेक का अर्थ होता है अधिक हो गया, बहुत हो गया और एक से ज्यादा हो गया। तो ये जो है, इन चित्रों में गिनती एक से अधिक है, एक से अधिक आ रही। ऊपर एक पत्ता है तो नीचे 3 पत्ते हैं, तो अधिक हो गया। ऊपर एक घोड़ा है तो नीचे अनेक घोड़े हैं, 2 घोड़े हैं, एक से ज्यादा। जो गिनती बताता है एक है और एक से ज्यादा है। ऊपर एक गुब्बारा है और नीचे 4 गुब्बारे हैं, तो वो अधिक हो गया। उसकी गिनती क्या है? चित्रों में गिनती क्या है? वो एक से अधिक है। इसीलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और अनेक। एक ही चीज जो सिर्फ एक ही चीज है और एक से ज्यादा, जिसको हम अनेक कहते हैं। तो बच्चों, एक के बारे में कहे तो एक, अगर एक चीज के बारे में बोलते हैं तो वो एक है, तथा एक से अधिक हो तो उसे अनेक कहते हैं। अगर एक के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही है। अगर एक से ज्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिक के। एक से अधिक के बारे में बात करते हैं तो हम उसे अनेक कहते हैं। जैसा मैंने बताया था, अनेक को आप अधिक भी बोल सकते हैं और बहुत भी बोल सकते हैं। तो उसके साथ साथ बच्चे, मैं आपको और कुछ बताना चाहती हूँ। तो इसको वैसे एक और अनेक को हम वैसे दूसरी क्लास में हम क्या पढ़ते हैं? इसको वचन, वचन बोलते हैं इसको, एक और अनेक को। तो वचन के जैसे मैंने पिछले कक्षा में बताया था, लिंग हमने पढ़ा था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के भी 2 भेद होते हैं और ऐसे ही वचन के भी 2 भेद होते हैं। वचन भी 2 प्रकार के होते हैं। जिसको हम एक अगर कहते हैं तो वो एक वचन है। एक वचन। जिसे हमने अनेक कहा है वह बहुवचन है। ठीक है ना। अभी आपकी बुक में एक और अनेक दे रखा। एक का अर्थ है एक वचन और अनेक का अर्थ है बहुवचन। यही वचन के भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के भी 2 भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो जैसे अब एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों में उसकी गिनती एक होने के बारे में बताती है उन्हें एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों में कोई भी चीज हमें एक से अधिक होने के बारे में बताती है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण पर ले लो, आपके पास अभी एक ही किताब है ना हिंदी की, तो किताब, लड़की, लड़का, पत्ता, घोड़ा, पंखा आदि। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक एक चीज है जो हमें गिनती में एक ही चीज होने के बारे में बताती है, उसे एक वचन कहते हैं। और जिन शब्दों से उसके गिनती में एक से अधिक होने के बारे में बताती है उसे बहुवचन कहते हैं। जो एक ही चीज है, जो हम गिनने में आए तो सिर्फ वो गिनती में एक ही होती है, इसलिए उसे एक वचन कहते हैं। और जो चीज गिनती में एक से ज्यादा होती है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सिर्फ एक से ज्यादा होनी चाहिए। एक से ज्यादा 2 से शुरू हो जाता है। एक तो एक ही हो गया, एक के बाद 2, 3, 4, 5, ऐसे गिनती में जो एक से ज्यादा होता है, जो हमें एक से ज्यादा के बारे में बताते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। क्यों बहुवचन कहते हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था एक और अनेक। एक सिर्फ एक ही चीज, अनेक अधिक चीज।
तो इसीलिए उसे हम बहुवचन कहते हैं, यानी कि बहुत चीज़ें। तो ऐसे बताए बच्चे, अभी बता रही हूँ मैं, एक चीज़ है तो वो एक के बारे में बताती है, एक से अधिक है तो वो अनेक के बारे में बताती है। अब हम पढ़ेंगे नीचे एक और अनेक। एक शब्द को हम अनेक शब्द में कैसे बदलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि जब हम एक से अनेक शब्द में जाते हैं तो एक में हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगती है। एक शब्द जब हम पढ़ते हैं, हर शब्द में कुछ कुछ जो ई की मात्रा वाले शब्द है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। जब हम उसे अनेक शब्द में बदल देते हैं उन शब्दों को, तो उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाती है, यानी कि जो बड़ी ई की मात्रा, जो मात्रा पीछे से आती है वो मात्रा आगे से लग जाती है। इस बात का इसमें विशेष ध्यान देना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, पेज नंबर 32 से ही, एक और अनेक। केला केले, तोता तोते, घोड़ा घोड़े, पंखा पंखे, पत्ता पत्ते, गमला गमले, पैसा पैसे, नदी नदियाँ, मछली मछलियाँ, बेटी बेटियाँ, रोटी रोटियाँ, लड़की लड़कियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, चिड़िया चिड़ियाएँ, लड़का लड़के, मुर्गा मुर्गे, पेंसिल पेंसिलें, बिल्ली बिल्लियाँ, टोपी टोपियाँ, सब्जी सब्जियाँ। तो बच्चों, जैसा आपने देखा होगा एक वचन में जहाँ पर केला केले, तोता तोते, जहाँ पर आ की मात्रा आती है वो एक की मात्रा में बदल जाती है। केला के बाद आ की मात्रा लगी है तो वो एक की मात्रा में बदल गई, केले। तोता तोते, घोड़ा घोड़े, पंखा पंखे, पत्ता पत्ते, गमला गमले, पैसा पैसे, लड़का लड़के, मुर्गा मुर्गे, पेंसिल पेंसिलें। तो बच्चों, ये जो अभी मैंने पढ़ा है उसमें आ की मात्रा को हटा के ए की मात्रा लग जाती है, जिसमें आ की मात्रा आ, जैसे केला तोता घोड़ा सब में आ की मात्रा लगती है, तो वो आ की मात्रा हटके जो होती है वो ए की मात्रा लग जाती है, छोटे ए की मात्रा, केले। ठीक है। तो ऐसे ही जब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, नदी। नदी में जैसे मैंने बताया था, बड़ी ई की मात्रा जो है वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी जब आप उसको अनेक अनेक शब्द में बदलेंगे, अनेक अनेक में बदलते हैं। तो नदी नदिया, ना पे दा पे देखो नदी, नदी पे बड़ी की मात्रा, उसका उच्चारण भी देखो नदी नदी, तब बोलेंगे तो लंबी ई की आवाज आएगी, नदी। जब हम उसको अनेक शब्द में बदल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नदियाँ। क्यों, या और आ की मात्रा लग जाती है, वो लंबा सुर ले जाती है, तो दा की मात्रा जो है वो छोटी लग जाती है, नदियाँ नदियाँ। मछली मछली मछलियाँ, बेटी बेटियाँ, रोटी रोटियाँ, लड़की लड़कियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, चिड़िया चिड़ियाएँ। चिड़िया पे देखो या पे मात्रा नहीं है, क्योंकि चिड़िया पे पहले से ही छोटी की मात्रा है, इसलिए चिड़िया चिड़ियाएँ, या पे चंद्र बिंदु लगेगा। बिल्ली बिल्लियाँ, टोपी टोपियाँ, सब्जी सब्जियाँ। जब ई की मात्रा होती है वो हमेशा छोटी ई पे बदल जाती है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ई की मात्रा, जहाँ भी ई की मात्रा वाले शब्द है वो छोटी ई की मात्रा में, जब अनेक शब्द लिखते हैं तो वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाता है, क्योंकि वो नदियाँ, या वो लंबा चला जाता है, नदियाँ, मछलियाँ, बेटियाँ, रोटियाँ, लड़कियाँ, कुर्सियाँ, चिड़िया। चिड़िया और गुड़िया दो शब्द है, चिड़िया और गुड़िया। इसमें ई की मात्रा पहले से ही छोटी है, इसलिए या पर चंद्र बिंदु आता है, गुड़िया 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 है, चिड़िया चिड़िया है। तो बच्चों, इस बात का आपको ध्यान देना है, आ की मात्रा पे हमेशा ए की मात्रा पे बदल जाता है अनेक में, और ई की मात्रा जो है वो हमेशा बड़ी ई की मात्रा जो है अनेक शब्द में जब हम लिखते हैं तो वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा है, एक के बारे में कहे तो एक, अगर हम एक के बारे में बात करते हैं तो वो एक है, और अगर हम एक से अधिक के बारे में बात करते हैं तो उसे हम अनेक
कहते हैं, यानी कि एक चीज़ एक जो एक ही चीज़ है तो वो एक है, और एक से ज़्यादा है तो वो अनेक है। जैसा आपके पास अभी एक ही पेंसिल है तो एक पेंसिल, अगर आपके पास 2 पेंसिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पेंसिलें। किताब, किताबें। क्यों? एक किताब है, उसके साथ-साथ आपने 2 किताबें आगे भी रखी है अपने पास दूसरे सब्जेक्ट की, तो वो किताबें। एक केला, टेबल में रखा होगा एक केला और उससे ज़्यादा रखे हैं तो केले। तो एक चीज़ जो एक चीज़ के बारे में बताते हैं उसे एक कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा के बारे में बताते हैं, एक से अधिक के बारे में बताते हैं, उसे हम अनेक कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को आपको, जैसे मैंने आपको समझाया बुक में ही, आप एक और अनेक को 2-3 बार पढ़ें और उसे समझें। इसके साथ-साथ मैं पाठ को यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए